अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक अपने गार्डन का बहुत ही कीमती किस्म का प्लांट दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, ये एलोवेरा है। और आप सोच रहे होंगे कि एलोवेरा ये कहाँ से कीमती है। बस एक कॉमन सा हाउस प्लांट ही तो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। अगर ये पूछना है तो लड़कियों से पूछें, जो आजकल इस प्लांट की और इससे बनने वाली कॉस्मेटिक्स की दीवानी हैं। जिसे देखो, हर किसी को एलोवेरा एक हर्बल कॉस्मेटिक्स के तौर पर चाहिए ही चाहिए। अब इसका यूज़ स्किन केयर में हो या हेयर केयर में, हर तरह से इसे बेनिफिशियल ही माना जाता है। एलोवेरा के प्लांट को ग्रो करना बेहद आसान है। आप इसका एक छोटा सा पप किसी पॉट में लगा दीजिए और बस फिर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगर इसकी मर्ज़ी हो तो बहुत तेज़ी से फैलता है और अगर इसकी मर्ज़ी ना हो तो कुछ अरसा रेस्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर इसको बढ़ने से ये ख़ुद भी नहीं रोक सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इसको किसी गमले में शिफ्ट करें तो गमले का साइज़ चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि ऊंचाई में। चौड़ा होगा गमला, जितनी उसमें स्पेस चौड़ाई में ज़्यादा होगी, ये उतना ही फैलता चला जाएगा। अब इस प्लांट को ही देख लीजिए, ये इतनी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ कि अब इसमें कितने पप्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, कुछ पता नहीं। और ये स्टेम, ये तो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी है। मैंने इस प्लांट को ऐसी जगह रखा है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, और ये एक छत का कोना है, क्योंकि अगर इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे तो इसका कलर इतना ग्रीन नहीं रहता, थोड़ा येलो और पेल सा फील होने लगता है। तो इस वजह से मैंने इसे इस कॉर्नर में रखा है, बिल्कुल कोने में, ताकि इस पर इनडायरेक्ट सनलाइट तो आती रहे, लेकिन हार्श जो रेज़ हैं सन की, उनसे ये महफूज रहे। और आप कुछ गलत मत सोचिएगा कि इसको इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि मोहल्ले से कोई इसको मांगने आ जाए कि बाजी ज़रा थोड़ा सा देना, हमें स्किन केयर करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास भी अगर ये प्लांट है और इस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो आप भी लोगों को दे दिया कीजिए। जब एक पॉट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है तो हमको इनमें से पप्स निकाल कर दूसरे पॉट्स में शिफ्ट करना पड़ते हैं, और इसके लिए इतने सारे गमले आप कहाँ से लाएं। तो बेहतर ये है कि जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें ये गिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जिनके पास ये होता है उन्हें इसकी कदर नहीं होती, लेकिन जिनके पास नहीं होता वो ढूंढते फिरते हैं कि कहीं से इत्तला मिले कि फ़लाँ घर में एलोवेरा मौजूद है। बस फिर पहुंच जाएंगे। और अगर मेरे पास कोई लेने आता है तो मैं तो एक छोटा सा पप निकाल कर दे देती हूँ कि जाएं, इसे मिट्टी में लगाएं और इस बिज़नेस में ख़ुद कफ़ील हों। एलोवेरा एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसकी केयर के लिए जो चंद टिप्स हैं वो ये हैं कि इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, और मिट्टी में सैंड की मिकदार ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और जैसा कि मैंने बताया कि पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, तो आपने इसको पानी भी कम ही देना है। नेक्स्ट ये कि जिस पॉट में आप इसे शिफ्ट करें उसमें ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि पानी इस प्लांट में खड़ा ना रहे। तो अगर आपको कहीं से ये प्लांट मिलता है या आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो इसको एक खुले से मुंह वाले गमले में शिफ्ट कीजिए, और एक वेल ड्रेन सॉइल में जिसमें सैंड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो उसमें इसको शिफ्ट कीजिए। और बराए मेहरबानी इसको शौक में बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। जब आपको इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई नज़र आए तभी इसको वाटरिंग कीजिएगा। बस इसके लिए इतनी ही टिप्स काफ़ी हैं। अगर आप इसकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर करेंगे तो ये नाराज़ भी हो सकता है, देन ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है। हाँ, तो इतना कीमती जो हुआ, नखरे तो थोड़े आएंगे ही ना। तो अपने इस कीमती से प्लांट की सिंपल सी केयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।